शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। God is in control. परमेश्वर नियंत्रण करता है, उसका सब पर अधिकार है। Amen. God is in control. परमेश्वर का नियंत्रण सब बातों पर है। So remember, every nation that fear God, हर एक देश परमेश्वर का भय माने। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। The creator of this world will be with you. इस संसार का सृष्टिकर्ता आपके साथ रहेगा। Amen, amen, and amen. Yes, and He is a living God. वह जीवित परमेश्वर है जो आपके साथ है। That is my God. यह मेरा परमेश्वर है। And so in Isaiah chapter 40, Isaiah prophesied to the exiles who were in captivity in यशाया Babylon. की पुस्तक में अध्याय 40 में हम देखते हैं कि वह भविष्यवाणी करता है उन लोगों के लिए जो बाबिलोन में बंदी बनाए गए। Because God allowed them to be in captivity for 70 years. और वहां पर वे लोग 70 वर्ष तक बंदी गृह में रहे। And then He will bring hope and comfort to His people. और इसके बाद परमेश्वर उन लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान करता है। And so God, the end of their captivity is coming, and God gave the prophetic word of hope and comfort to His people. जब उनके बंदवाई का समय का अंत होता है तो परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना का वचन प्रदान करता है, उन्हें ढाढ़स देता है, उनसे बातें करता है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा। So in Isaiah chapter 40 and verse 21 through 28. यशाया के पुस्तक में अध्याय 40 वचन 21 से लेकर 28 तक। And we want to read these scriptures because it's important for us to understand who is our God. हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें यह जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, वह किस प्रकार का परमेश्वर है। And verse 21, have you not known? Have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the क्या earth? तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही इसे विचार नहीं In किया? verse 22, it is He who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain. यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता And spreads them out like a tent to dwell in. And verse 23, He brings the prince to nothing. He makes the judges of the earth useless. और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। So sacredly shall they be planted, scarcely shall they be sown, scarcely shall their stalks take root in the earth, when He will also blow on them, and they will wither, and the whirlwind will take them away like stubble. वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते, और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। To whom then will you liken me? Or to whom shall I be equal? Says the Holy One. इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य करूं? उस पवित्र का यही वचन है। Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their hosts by numbers. He calls them all by names. By the greatness of His might and the strength of His power, not one is missing.
अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। Hallelujah. In verse 27, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God? हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। Again, in verse 28, he says, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। Wow, what a scripture. कितना ही सुंदर वचन है। How anyone could doubt such a greatness of God's creation, seeing his glory all around us. कोई भी मनुष्य हमारे चारों ओर की सृष्टि को देखकर, उसकी सुंदरता महिमा को देखकर परमेश्वर पर शक नहीं कर सकता, संदेह नहीं कर सकता। The Bible tells us he sits above all creation. वचन में लिखा है कि सारी सृष्टि के ऊपर वह विराजमान है। And then he says he created all things. और इसके बाद लिखा है कि उसने सारी वस्तुओं को So can सृजा you है। imagine how could Isaiah possibly know that the earth's shape was in a circle? मुझे यह नहीं पता कि यशाया को कैसे पता चला कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोलाकार है। Probably because the Lord had put the words in his mouth and the Lord knows that he has created the world circle. परमेश्वर तो जानता है कि उसने इस पृथ्वी को गोलाकार बनाया है और उसने ही इन शब्दों को यशाया के मुंह में डाला ताकि वह हमारे लिए लिखे। So definitely there is a glorious designer behind such a glorious creation. इतनी सुंदर सृष्टि है तो इसके पीछे एक बहुत ही महिमा से भरा सृजनहार भी है। When we look all around, we see all such glory, such awesomeness. You know, the seven wonders of the world. Who created that? और God. जब हम इस सारे संसार को देखते हैं, उन 7 आश्चर्य कर्मों को देखते हैं जो इस संसार में है, उसका सृजनहार परमेश्वर है। उसी ने उन्हें बनाया है कि वो इतनी महिमा से और सुंदरता से भरी हुई है। Now coming to yourself, when you see no problems, when you see no way out to your problems, और आप भी अपनी जो समस्याएं हैं उसमें से बाहर निकलते हुए अपने आप को देख सकते हैं। and doubt wants to creep inside, and what would you do? जब संदेह आपके अंदर आने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हो? You should get out of your house and look all around you and look up in the sky and see all the things that God has created. ऐसी अवस्था में आप अपने घर से बाहर निकलकर इस संसार पर नजर डालें, परमेश्वर की सृष्टि पर नजर डालें जो इतना सुंदर है, उसे देखकर आपका विश्वास बढ़ जाएगा। And what is it that he cannot solve for you? तो आपकी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए कि वह उसे दूर ना कर सके। And you know God's mastery over all creation परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि पर शासन करता है। is shown by the fact that he can bring out all the stars by numbers, और वह जितने तारे हैं उन सब की गिनती भी जानता है and he calls them all by name. और उन सब को नाम लेकर बुलाता है, ऐसा लिखा हुआ है। Can you imagine all the billions and billions of stars? Each one has a name that God has already named it. क्या Wow! आप जानते हो कि इतने हजारों तारे हैं और उन सब का परमेश्वर ने नाम रखा है और उसे नाम लेकर बुलाता है। Beyond my imagination. यह तो हमारी कल्पना से परे है, हमारे बुद्धि के परे है। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। So God's power and glory is not only exalted above the inanimated creation, परमेश्वर की जो महिमा है, उसका जो सामर्थ्य है, केवल
इन निर्जीव वस्तुओं में ही नहीं है, also over man of power and on the earth. उसका जो सामर्थ्य है मनुष्य पर भी है जो इस पृथ्वी पर जी रहा है, उसके ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। But we read the scriptures. लेकिन हमने अभी वचन पढ़ा, So, but God set the record straight. परमेश्वर ने सारी बातों को बहुत ही सीधा प्रस्तुत किया All है। God needs to do is to blow on them and they will wither. परमेश्वर कहता है कि जब वो फूंकता है उनकी जितनी भी बातें हैं वह सब मिट So जाएंगी। based on verse 27, और वचन 27 में लिखा हुआ है, when we understand the greatness and the glory of God, जब हम परमेश्वर की महानता को, उसकी महिमा को समझ जाते हैं, we know then that there is nothing in our life that is hidden from God. तो हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन की ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर से छिपी हुई है। And He knows every detail that is going on in each individual or each life. परमेश्वर हमारे जीवन की हर बात को जानता है, हर एक छोटी से छोटी बात और बड़ी बात को जानता It है। is what you are going through, He knows. आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसको पता है। So how easy is it to believe in the infinite power of God? तो इस परमेश्वर के असीमित सामर्थ्य पर विश्वास करना कितनी अच्छी बात है। At the same time, it is so easily that we feel that He is unable to meet our personal needs. आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर जिसने इस सारे संसार को बनाया है वह आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। Even if I use logic, there is no logic there. यदि मैं तर्क का उपयोग करूं तो वहां इस तर्क का उपयोग हम किसी भी तरह नहीं कर सकते हैं। Because you believe in the infinite power of God, जब आप परमेश्वर के इस असीमित अधिकार सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, you read the words, you walk according to the patterns of the word, you see the words, आप वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, but then on the other side you feel that God is unable to meet your personal needs. और दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा आपको नहीं करना Or चाहिए। even in our own personal situation. हम अपने व्यक्तिगत स्थिति में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। And that is why we don't dare to take a step. That is why we say, oh, but what happened if this happened? What happened if that happened? But you cannot see God's infinite power, but you believe God's infinite power. आप परमेश्वर के इस सामर्थ्य पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन आपके ऊपर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आप चिंतित हो जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते हैं और आगे कदम भी अपने जीवन में बढ़ा नहीं पाते। That is why sometimes it's so difficult for us to detach from the things of the world. और इसीलिए संसार की बातों से दूर हटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Do you believe God? Yes, I believe God. जब आपसे पूछे कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप कहते हैं Do you हाँ। believe that God can move mountains? Yes. क्या परमेश्वर के कहने पर पहाड़ भी टल जाएंगे? हाँ, जरूर टल जाएंगे, वह इतना सामर्थी है। You pray, yes, I hear God. Yes. आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो? हाँ, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। I read the word of God. Yes, I read the word of God. I revelation from the word of God. Awesome. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और जब पढ़ते हो तो क्या आपको प्रकाश मिलता है? तो जरूर हाँ, मैं But पढ़ता then you हूँ। don't practice all those things because you have a detachment. You believe, but you have a different facts. You have a different value system. You are walking in your own patterns and you are holding on to what you think that is good for you. देखिए, आप तो परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके ऊपर जब बुरा कुछ बीतता है, संकट में आप रहते हो, तो आप दूसरी बातों पर विश्वास करके उसे पकड़े रहते हो और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहते हो। Why don't you trust God? आप ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? Or if I do it, if I walk according to what God wants me to walk, I will lose all these things. So what if you lose it? So what if you lost everything? Why not you trust God first? कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा करके बैठा रहूंगा तो अपना सब कुछ खो जाऊंगा। मैं कहता हूं कि जाने दो,
आप एक मौका परमेश्वर को दो ताकि वह आपके जीवन में काम कर सके। आप सब कुछ खो जाएंगे तो भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वह आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार है। वह सामर्थी परमेश्वर है जो Can you imagine what you are doing? सब कुछ कर सकता है। ना कल्पना करके देखें कि आप ऐसा कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो। Wait, I'm afraid my wife will die. I'm afraid my children, I will lose my children. I'm afraid I will lose my house. So what? Why you mean God cannot replace all those things for you? कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी पत्नी मर जाएगी, मैं डरता हूं कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा। तो क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर ये सारी आशीषों को दोबारा आपके जीवन में नहीं दे सकता है? निश्चित रूप से वह पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। इन सब को 2 गुना आपको दे सकता है। इसलिए आप कृपया ऐसी परिस्थितियों में भी उस पर भरोसा करें कि वह पूरा करेगा। Come on, people of God. You got to do what the word say. You got to do what God say. Don't yes and don't do. परमेश्वर की संतान, मैं तो कहूंगा कि आपको परमेश्वर की बातों पर कान लगाना है। उसके वचन में जो लिखा उसके अनुसार करना और चलना है। ऐसा ना कि आप वचन पढ़ते हैं और कुछ और करते हैं। That's why if you read your Bible, Isaiah tried to tell the people who were in exile time and time again, God wants to comfort you, God wants to help you. He tells them, but yet they were stubborn. They just hold on to whatever they want. They don't want to listen. You read the book of Isaiah, book of Ezekiel, book of Jeremiah, you will see all these things spoken over and over again. जब इज़राइल के लोग बाबिलोन की बंदुआई में थे तो परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशायाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा बार बार लोगों को कहना चाहता है कि वे लोग उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास आ जाएं, लौट कर आए। वह उन्हें सांत्वना देगा, उन्हें छुड़ाएगा, उन्हें पुनर्स्थापित करेगा, उन्हें फिर से आशीषित करेगा। Don't tell me that you have no choice. ऐसा ना कहें कि आपके पास चुनाव करने का अधिकार नहीं है। You are lying to God. आप परमेश्वर के सामने झूठ बोल रहे हो। Today, my voice is spoken from all of those books. I'm telling you, this is my voice telling you these things. आज मैं अपनी आवाज में इन सारे पुस्तकों को पढ़कर कहता हूं, आपसे बता रहा हूं, यह मेरी ही आवाज है। Please hearken to the voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज को कृपया कान लगाकर सुने। Verse 28 says, वचन 28 में इस प्रकार लिखा है, Have you not known? Have you not heard? क्या आप नहीं जानते हो? क्या तुमने कभी सुना नहीं है? Don't pretend. आप केवल दिखावा ना करें। Remember that one day all of us, the entire people that is in the world, याद रखें कि संसार के सारे लोग और हम सभी लोग, we all will face, like it or not, the King of Kings. हम सबको उस राजाओं के राजा का सामना करना होगा And we will be judged. और वह हम सब का न्याय भी करने And आएगा how is he going to judge us? और वह हमारा न्याय करेगा। In words and in deeds. वह हमारा न्याय हमारे मुंह के शब्दों और क्रियाओं के द्वारा I करेगा। pray from today, at least from today onwards, मेरी यह प्रार्थना है कि कम से कम आज के दिन से you will repent आप पश्चाताप करेंगे, and change your ways, अपने मार्ग को बदलेंगे, change your attitude, अपनी विचारधारा को बदल change देंगे, your mindsets अपने मन की अवस्था को बदलेंगे, according to his word. अपने मुंह के वचन को बदलेंगे। The word is not just an history book. परमेश्वर का वचन केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। It is telling us and giving us warnings. परमेश्वर हमें सचेत करता है, हमें कई प्रकार के सलाह देता है। Failures of mankind, मनुष्य की कई प्रकार की असफलताएं, obedience of mankind, मनुष्य की आज्ञाकारिता, obedience of mankind. मनुष्य की आज्ञाकारिता।
So I pray that you will look at the Word of God, that you will become like the Word of God. मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर जब मनन करेंगे, आप उसके समान ही बन जाएंगे। Don't take a step without God's आप अपने guidance. जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन के बगैर एक भी कदम ना Every one उठाएं। of you who are working, who are doing business, who are living in this world, can you imagine what God is speaking to you today? आप जो व्यापार करते हैं, अपने कार्यस्थल में कार्य करते हैं, आज आप जान लें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। Who do you think that gave them the ideas to do those things? आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर ने ही इन लोगों को इतने सारे आइडियाज It दिया is है? not your intelligence. ये उन लोगों की बड़ी बुद्धिमानी नहीं है कि वे अपने काम को करें। It is God that gave you. परमेश्वर ने ही यह बुद्धि और ज्ञान आपको दिया है। Everything belongs to God. सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, यह आपको मालूम होना And चाहिए। when God gave you not for yourself, और यह सब कुछ परमेश्वर ने आपके स्वार्थ के लिए नहीं दिया है, it is for you to give back to Him, His kingdom, to help others. ये सारे जो गुण हैं, प्रतिभा आपको परमेश्वर ने दिया ताकि आप उसके राज्य के लिए उसे वापस दे सके, उसके लिए उपयोग कर That सके, you will have more than enough. ताकि आपके पास और ज्यादा बहुतायत में वापस आ सके। So I pray that from this day forward you will turn around and begin to take hold of the Lord, and every step is guided of the Lord, even in your work, even in your profession, your business, whatever you're going to do, whatever you're going to think, make sure it is the Lord, not you. Don't say the Lord and it is you. मेरी यह विनती है कि आज ही आप पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर मुड़े, उसके पास आकर उसे बहुत ही करीब से जान ले, और जो कुछ भी आप करते हैं, विचार करते हैं, कदम उठाते हैं, कार्य करते हैं, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होने पाए। Don't you know that the Lord is the everlasting God, क्या आप नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है? the creator of ends of the उसने earth? संसार के अंत को भी बनाया है, उसने सारी सृष्टि को Oh, बनाया। I pray, like those people, do we truly know our God? उन लोगों के समान क्या हम अपने परमेश्वर को सचमुच जानते हैं? यह मेरी प्रार्थना है। Or do we know only from the books? और फिर क्या हम केवल किताबों में उसे जानते हैं, हकीकत में नहीं? Or do we really know our God who formed us, who saved us? क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें आकार दिया है, जिसने हमें बनाया है, Who has a plan for us? जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना रखा है? Oh, people of God, I pray that you will know who your God is. परमेश्वर के प्रिय जन, मेरी प्रार्थना है कि आप जान लें कि हमारा परमेश्वर कौन है। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।